की हती हम बहे सूरत को जौलल्ला मालूम होती। तुम्हें चुमिबो चटिबो अपने गले लगा मई अपने मैया बबुला बतलाई दो। बताओ बेटे तुम्हारे माता पिता का क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हो, इस बियाबान जंगल में किस तरीका से घूम रहे हो? हेलो, मेरे माँ पिता का नाम पूछना चाहते हो? हाँ, तुम्हारे माता पिता का शुभ नाम क्या है? मेरा माँ पिता का नाम सुन लोगे तो आपको नेत्रों में आंसू आ जाएंगे। क्यों? ऐसी कौन सी बात? अरे ते तुम्हारे मैं का परिगो मैया बबुला लाई मैं जंगल में पिकवाई दो। हे भगवान, ना जाने तेरे कैसे माता पिता होंगे, इतना अच्छा मासूम लड़का तेरे माता पिता ने जन्म होते ही जंगल में फिकवा दिया। ते तुम्हारे मैं सूखा परिगो मैया बबुला नाई नाई मेरी दुनिया में कोई तुम्हारो कोई बबुला नहीं, मेरो लल्ला कोई नहीं, भगवान खूब मिलाई घर की जोड़ी। अरे एक बात बबुला चाहे तुम्हारे लल्ला नाई आई नाई कोई बबुला चिंता न करियो मेरा लल्ला नरा बरा लई चलियो तुम्हें नरा बरा शहर दिखलाइयो। ऐसो करियो बबुला बूढ़ा पे पैसे वहाँ लिखनी लल्लई करके मनिया। मैं तुमको पुत्र के समान मानूंगा, मगर एक बात कहें वो काम कर सकते हो? सीना खोल के दिखाई दे हुई छत्री के लल्ला तो नरवर काल चली। सीना खोल के दिखाई दीजिए, अगर छत्री के लाल होगा मैं पहचान लूंगा अपना। हाँ, अरे सीना खोली दो राजा नहीं बबुला करो पहचानी हम लल्ला छत्री। बोला क्या सुनने वाले प्रेमियों, इसी जंगल में हमारा इसका युद्ध हुआ था, मैंने धनुष से बाण मार दिया था, इसके सीने में लग गया था उसी टाइम। और मैं देखते हैं वही कैबर का निशान, धनुष बाण का निशान के सीने में है। ये मेरा पक्का दुश्मन है, मेरा कोई लाल नहीं है। अब मैं इसे छल से अपनी गोद में बैठा लूंगा, उसके बाद में अनुभव को मैं डाल लूंगा। लल्ला बैठा गोदी में मेरे कुमर कन्हैया तुम्हें नरवर काल चली। अरे सेवा दिनु रात आई बबुला करी मई दबी चरण। अगर घर में यानी बंदूक है या रिवाल्वर राइफल है तो पिता के सामने पुत्र को बांधना उचित नहीं होता है। तो पिताश्री आपको दे देंगे। हाँ, हाँ। चुमई चाटई अपने छाती लगा मई फिर पिता के चरण न पैगा। राजा प्रथम ने सोचा मेरे पर बुढ़ापा है, ये भरपूर जवानी में है,
सारे अस्त्र शस्त्र अपने पास ले लिए और उस लड़के से क्या बातचीत करते हैं। अरे अब तुम्हारा लल्ला गोदी में आओ मेरे कुमर कन्हैया, तुम्हें गोद में लल्ला खिलावा। ऐसा करियाऊ बबुला मैं लल्लई करके अपनो मन दुनिया में। और आज तलक हमने दूसरे को लल्ला खिलाओ कोई नहीं, जब लल्ला खिलाई हो तब अपनो। हम गोदी कोई बबुला की गोदा में भैया तू नहीं आऊ, अब भाई तक नाई खेले गोदी में। तेरी ने लल्ला जंगल में करो मेरी को। ऐसो करिया हूँ बबुला मेरो कोई नहीं, हम अपनोई करके सेवा करी बबुला आई मैं दबी चरण मोरे बबुला बात बता। नालायक देख कौन किसका पिता और कौन किसका पुत्र। अरे पिताश्री आपने मेरी डंड बांध ली है। आज कर वो दिन इसी जंगल में हमारा तुम्हारा युद्ध हुआ था। नालायक तूने हमको हाथी के औदे से गिरा गया था और चीरा कनगी उतार के ले गया था। आज वही दिन है। नालायक तुझे जीते जी छोड़ूंगा नहीं और तुझे अवश्य जंगल में मार दूंगा। हे भगवान पहले बैरी ने मैं निकालो फिर बहुआ खरीदी अब लड़ी कहू पे जुर्म टुडारे। बबुला को नहीं तो पटकते आई ढूंढे खोजना ऐसो करो तुम लल्ला, तुम्हें मारी दीवो, तुम्हें अंधुआ कुआं में डलवाईवो। चोर याद बबुला पैया पर मेरे कोई नहीं, बूढ़ा दे बच्चे लल्ला जानी नहीं जंगल के बीच जन्म के बैली हम तुम्हें जान से मारी लल्ला। हमारी मारी आई बबुला मेरी रनिया की इज्जत भैया तू नहीं बैठी रनिया नरबर महीने जही का देखूं बनियन के हाथ से खरीदो। मैं गैया के बछड़ा बने मेरे बबुला ज्ञानी, मैं अपन वही करके अरे गाय बछड़ा लल्ला बनो हम बनो कसोई तेरी बोटी। हमारी मारी आई बबुला ऐसे बचते राजा बद मारी के। नालायक दुश्मन को मार करके घी के दिए जलाए जाते हैं या पछताया जाता है। हमारी मारी आई बबुला रुइयऊ बंदरो कुत्ता मारी पछतानो। और तुम्हें मारी दे जंगल मैं उस गुरिया से जसुई हो जाई धौरा। मेरी प्राणन प्यारी मेरी सिजिया बिछा बई धौरा। ए सिपाही
ए राज के मंत्री, उठाओ शिकार, चलो उसी महल में जिस रानी ने एक शिकार को मंगवाया था। लई के शिकार भैया बीका टावनी सही, मिली वो जाई हम उसाई कोरिया दऊं, बैठी कचिया महल के जाई शिकार हम गई महल में। अब मेरो ब्याह नरमर नहीं हुई गई है, बहता गुड़िया जो कचिया महल में, मेरी हमार रही से जो आज देखिए, आज कचिया महल में पहुंच जाते हैं। ए गोरी, कचिया महल के अंदर जो गोरी हो, मेरी बात को सुने और लिंगड़ा नहर की शिकार लेकर के मैं आया। अरे चाचा जी, आप शिकार लेके आए हो, इसके कान और पूंछ कहाँ है? कान पूंछ? इस शिकार के कान पूंछ कहाँ है? कान पूंछ का क्या करोगे? अरे चाचा जी, इसके कान पूंछ नहीं है, ये शिकार मैं नहीं बनाऊंगी। अरे मैंने पहली बार हमारी कान पूंछ दोनों उड़ गए। जो इंसान शिकार खाता है, अच्छा मांस खाता है, कोई गर्दन खाता है, नहीं चाचा कोई जी, कलेजी खाता है। ये शिकार मुझे आपके हाथों की नहीं लग रही है। अच्छा, ये शिकार आप मरी मराई ले आए हो, यानी कान पूंछ चाहिए। इसके कान पूंछ नहीं। सुनो चाचा जी, ये शिकार मैं नहीं पकाऊंगी, मुझे 2 बोल सिर्फ नल पुराण कथा के सुनवा दीजिए, तो इसके बाद में आपकी सेज लगाऊंगी। बादा में केवल 2 दिन बाकी हैं। हाँ, और नर पुरुष की कहानी सुनवा दूंगा तो मेरी सेज आपको लगानी पड़ेगी। सिर्फ 2 बोल सुनवा दीजिए, मैं इसके बाद में आपकी सेज लगाऊंगी। ठहर जाओ गोरी, अभी मैं काशीपुरी से हर एक ज्ञानी को बुलवाऊंगा। गंगाधर हमारे खास पुरोहित हैं, उन्हें बुलवाऊंगा और तुम्हें नल पुराण की कहानी अपने बंगाला में अवश्य सुनवाऊंगा। प्रेमियों, इधर की बात इधर छूट जाती है। प्रथम सोचते हैं जिस लड़के ने यानी शिकार की थी उसी के पास कान पहुंचोगे। राजा प्रथम जंगल में जाते हैं, तब तक उधर क्या होता है, मैना मंचुक सियानगर का अपनी रानी को विदा करा के वहां से गुजरता है। उसकी रानी को भारी प्यास लगती है। प्यास लगने से रानी कश्मीरा कहती है, जाइए महाराज, हमें बहुत दूर से प्यास लगी है, वो कुआं चमक रहा है, उससे पानी भर के लाओ। आज देखिए, मैना मंसुक कुआं पर पानी भरने जाते हैं और किस तरीके से राजा को कुआं से बाहर निकालते हैं। प्रेमियों, अब मैना मंसूर राजा की पगिया पलटे की यारी सुने।
मेरे साले डंड मार दिए। क्या बताया भैया? भाई गालियां मत दो, कोई बात नहीं भैया, आपको इतना खराब लगा है, गालियां मत दो। मेरे पिताश्री ने मुझे डंड बांध के कुआं में डाल दिया। हाँ अरे कोई बात नहीं भैया, अब आज से मेरे तुम भाई हो, छोटे मैं बड़ा हूँ, सुनो मेरी बात। तुम है भैया मेरे, तुम है घरौआ, तुम है मेरे कुटुंब परिवार, तुम नहायौते छोटे भैया, परे परे कुआटा मई बलिया से, पगिया पलट गई राजघाट में, मेरे भैया तुम हमारी याद, जहाँ पसीना तुम्हारो भी रहेंगे, खून की धार हम दे बहाई, जब जब याद करिए बड़े भैया का, छोटे भैया बता मई, तुम्हारी भाभी मोचनी की आई चटनी बचाई, बबुलधानी बबुला हमारा नर बरकड़ को गीत आई नीचा उठी सिजिया, छोटे भैया आई अब भाई भाभी की इज्जत बचाई, हुई गई हम घर घर भी कमा गई, करई नौकरी हम शिवतन भुज्जी की, मोरे भैया तू नहीं हो तुम बात हमारी मोरे भैया नगर थी गद्दा सुनो खबरियां आगे। हेलो चले जाइए भाई, आज से देखिए मैं शिवतन भुज्जी के यहाँ नौकरी करूंगा दोस्तों। देखो इधर कहानी छूट जाती है, अब बैठे रहो, कहानी नरपुराण चालू होगी सुबह तक 6 बजे तक दिखा दी। आज देखिए राजा प्रथम आज उस रानी के कहने से आज देश देश के ब्राह्मणों काशीपुरी से बुलवाते हैं और किस तरीका से शेष के खातर में अपने बंगला में नरपुराण की कहानी सुनवाते हैं। हाँ है कोई मेरे बंगला कचहरी में ब्राह्मण काशीपुरी का तैनात? कमलेश आ जाइए। कमलेश शास्त्री यानी देखिए मैंने एक नई रानी खरीदी है, उसका कहना है एक बात के 100 रुपया, 2 बात के 200 रुपया, पूरी कहानी नरपुरानी की सुना दोगे तो आधी राजगद्दी आपके नाम लिख दी जाएगी, माला माल हो जाओगे। क्या नरपुरानी की कहानी जानते हो? आप सुनिए कि रानी सुने? वही रानी साहब सुनेगी।
सुनाई रानी। सुनाइए। ऊपर चिकनी नीचे बारा और उई का चाटे जग संसार। ए पंडित महाराज, इतने मारे जाइए भैया, पहचाने नहीं समझ लियो। तो ऊपर चिकनी नीचे बारा उई का चाटे यहाँ जमूरी पकता। जमूरी नहीं है क्या? हाँ। जमूरी पकत। देखो आम होता है, आम अच्छा ऊपर चिकना होता है, अंदर गुठली होती है। अच्छा। फिर उसमें रुंगटे नहीं होते हैं। हाँ। उसको बाद में बहुत टाप की चाटते लगती हाँ, है। पंडित ज्ञानी हो। हाँ। अच्छा और सुनियो। हाँ सुनाओ। ऐठै गुठै त्यू तन्नाय और थोक लगाए सट्टै जाए। ब्राह्मण राज, तुम्हारी क्या बताऊं, मतिकटी की जगह हटी। जगह का आटे। इसके अर्थ बताओ। देखो सुई होती है, सुई अच्छा उसमें नकुआ होता है, बिगई धागा हम थूक ना लगे जला ऐठियो ना चला जाइए। जाइए। एक कथा तुम्हारी नरपुरस की नहीं है। नहीं है, ठीक है। अब देखिए गंगाधर ज्ञानी को किस तरीका से आज राजा प्रथम बना। हे गंगाधर ज्ञानी, क्या आदेश है मंत्री, बताओ। अरे क्या आदेश है? गंगाधर ज्ञानी मने का चरण सुने। आशीर्वाद सुनो। पंडित महाराज, गंगाधर के लड़के हैं, हमारा नाम है पोथीधर। अच्छा देखिए, मैंने एक नई रानी नर्मद धाम में खरीदी है। अच्छा। उसकी आखिरी ख्वाहिश यही है कि नलपुराण की कथा महाराज सुनवा दो जी राजन, और उसके बाद में तुम्हारे में सेज को लगाऊंगा, तुम्हारा रानी बन जाऊंगा। अरे कथा हमें बहुत मालूम है, जैसे चरकों से कथा मालूम। नलपुराण की? हाँ। यानी टिरकन से मालूम? चरकन से। यानी वही रानी सुनेगी। हाँ सुनेगी तुम्हें। और वो कहेगी ये नलपुराण की कथा यही है, तो आपकी मानी जाएगी, वरना नहीं मानी जाएगी। हाँ, रानी का ये कथा नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है सुनाओ। कहा तुम्हारे 5 साल हमारे बाप खत्म हो गए, तब से हम पोथीधर हैं। अच्छा। तो बिचारी चारू हमें लगाओ। अच्छा सुनाओ। अरे राम राम कहो, राम दयालु, और कैसे बने चटपटे राम राम कहो हाई गोसैया, ऐसी बनी गई चटपटी। यानी यानी कथा है कि अपने खाने पीने का इंतजाम कर रहे हो। ये आगे हमारे भाई डॉक्टर महेश, ये 50 रुपए का शानदार व्यवहार दिया है, हमारा डबल डबल नमस्कार है। पंडित लोग पहले नंबर में खाने पीने को इंतजाम करते हैं। अच्छा। उसके बाद में कोई कथा हो, भागवत हो, उसके बाद में पढ़े, पहले खाए पी लो। ये बात हम ब्राह्मण लोगों का विचार है। तो तुम्हारे खाने के पीने की व्यवस्था हो चुकी है? और सुनो। हाँ। कथा की अभी मतलब छोड़ नहीं पड़ा, पहले खाने पीने की बात हुई, कथा अब शुरू होगी। सुनाओ, सुर डालो कथा में। जो बात हम कहेंगे संस्कृत में, उसका हिंदी में अनुवाद करेंगे, तब तुम लोग समझ पाए हो, और तब तुम्हारी रानी समझ पाई। ठीक है ज्ञानी। और अंग्रेजी में अगर कोई बात कर दी तो उसका भी अनुवाद है, उसका हिंदी बना देंगे तो सब लोग समझ जाएंगे। ठीक है? ठीक है सुनाइए। अब सांची कथा शुरुआत है। प्रातः काल उठाई रघुनाथा, और मात पिता गुर नवानी। भगवान जी प्रातः काल उठकर अपने माता पिता गुरु को अपना शीश नवाते थे, मत्था रख देते थे। अब वो भाईबेरा का जमाना है। प्रातः काल उठाई रघुराई,
बंडल माटी भोले भाई। मेरा का है जो बीड़ी लोग पी रहे प्रातः काल न माता पिता को प्रणाम न गुरु को प्रणाम, पहले नंबर में प्रणाम बंडल माचिस को। का पक्की बात है कि नहीं? हैं? प्रातः काल बीड़ी झुलवाई और धुआं रहो स्वर्ग बैठाई। तब प्रभु ने कही मुस्काई, हम जाने कोई बात ये करत प्रातः काल उठ करके जो बीड़ी पीने वाले हैं, भगवान ने देखा, श्री राम ने देखा है, उसने बीड़ी फुलगाई सवेरे प्रातः काल बंडल मात्र से लिया और बीड़ी फुलगाई, धुआं आसमान में चला गया। तो प्रभु श्री रामचंद्र भगवान ने कहा कि हमें मालूम हो तो कोई भक्त ने एक गठाना, जब देखो तीसरे नेत्र से तब क्या है वो बीड़ी पी रहे ऐसी। अब सुन लो संस्कृत में थोड़ी बात। मुंह ढाकन सारंग दहन, मुंह ढाकन सारंग दहन, हंसिया चुराव हो जैसा मेहरवाल चुराव हो परी के रहा सूर्य नारायण, जय मेरे सूर्य नारायण कहे तो झोरी फैलौती। अब हमारा प्रसाद चल रही झोरी फैलौती। अब परिवार जब ज़्यादा हो तब कोई न कोई 10-20 दिन में कोई महीना खाना में खत्म ही हुई जाए, 40 दिन की तपस्या हो हैं तब कोई खत्म हो जाए। का देखा परी गई हमारी हमारो है रण हसिया लो तो इसीलिए कहा है मुँह ढाकन सारंग दहन बाल पुछौना जौन विनय करन तुलसी तारन तन। पूछ लो कथा है कि नहीं? ए रानी साहब, अरे चाचा जी यही कथा है? ये कथा नहीं है। फिर इस ब्राह्मण का क्या कहा जाए? इसकी मुंडी काट के इसे भार में झोंक दिया जाए। यानी नहीं, इसको मैं श्रीमान पप्पू सिंह चौहान ये 50 रुपया न्योते में प्रदान करते हैं, पार्टी हार्दिक नमस्कार कर रही है। इस ब्राह्मण को जिला कारागार में घर के डलवा दिया जाए। चाचा जी ये कोई नहीं कथा सुना पाएगा। जो शिवरतन भुज्जी के यहाँ, भैया 2-3 साल से कथा बात। अच्छा, जो शिवरतन भुज्जी के यहाँ जो नौकर भार झोंकता है, अच्छा उसको बुलवा दीजिए, कथा वही सुनाएगा। देखिए प्रेमियों, कितनी चंचल लड़की। अभी तक मैंने शिवरतन भुर्जी के यहाँ नर्मद धाम में रह रहे हैं और नर्मद धाम का शिवरतन है, कभी भुर्जी के यहाँ नहीं पहुंचे, ना उसका घर जानते थे। ए लड़की जानती है शिवरतन भुर्जी के यहाँ वो नौकर होगा। जानी कितनी चंचल लड़की है। कोई बात नहीं, ठहर जाओ। ए राजमंत्री बताओ, जाओ शिवरतन भुर्जी के यहाँ एक जात का ब्राह्मण नौकरी करता है, बागों में पत्ता बढ़ता है, फाड़ को झोंकता है, उसे बुला के रहो, वो जात का ब्राह्मण है, वही कथा सुना पाएगा। नहीं रानी ने बताया है। हाँ, उसी ने बताया है। अभी उसको घसीट के लाता हूँ। पंडित जी, अगर तुम ब्राह्मण हो, नई रानी ने बताई है कि तो इसलिए आए हैं। तुम्हारा कौन किसकी नौकरी करते हो? मैं शिवरतन भुज्जी की। शिवरतन भुज्जी की नौकरी कर रहे? हाँ। तुम्हारी तो बूढ़ी अवस्था है बिल्कुल कताई। अरे पंडित पैदा बस यहाँ 50 पंडित जिनने लड़ पुराण नहीं सुना पाई, 80 हाथ भगत सिंह पर
और तुम्हारा रह गया हो, हमें मालूम हो। मैं- कथा सुना लेते हो? हाँ सुना लेते चलो हैं। हमारे साथ। ऐसे नहीं जाऊंगा, क्या है? वो राजा का हाथी है, उस पे बैठ के जाऊंगा। धर्मगज हाँ नौकरी भुजिया ने खिया करे तो वही हाथ ही लाम है। वाह भाई वाह। अगर तुम्हारी हज है तो क्या कह देना, तो हाथ में बैठ के जाऊंगा। मैं नौकरी करता हूँ तो इसलिए क्या कोई इज्जत नहीं मेरी है? का ससुर बता, मैं नौकरी भुजिया ने खिया कराने धर्मगज हाथ ही लाम है। पंडित हाँ चलो कोई बात नहीं, हमारे ऊपर बैठ जाओ, मैं हाथ ही बांध। पंडित बस ये मेरा बहुत जोर में गुस्सा आई गई जब तुम पीछे छेद दिखा जाओ। अरे कुछ नहीं, माला थी। अरे यार पंडित, तुमने बहुत गजब कर दिया। माला आला जब पीछे रखा करो, सामने का है रखा दियो। इसलिए तुम नहीं बैठा पाओगे। चलो आओ चलो तैयार हो गए? हाँ जय गोपाल। जय गोपाल की। जय पंडित जी आई गए हैं। यही पंडित जी हैं। उनका हिया सकसेना खिया नौकरी करते हैं। यही कोई बात नहीं। राजमंत्री चलो मैं इससे बात करते हैं ब्राह्मण से। ए ब्राह्मण राज, हाँ, मैंने कहा चरण छुए। ना दुआ किसी का देता हूँ, ना दुआ अपनी किसी को लेता हूँ। बताओ जो कैसा ब्राह्मण है, अगर आशीर्वाद देना नहीं जानता है तो कथा कैसे सुना पाएगा? मैं तो सोचा था ये ब्राह्मण बड़ा होशियार है और बहुत विद्वान है, जब इसको आशीर्वाद देना नहीं मालूम है तो कथा कैसे सुना पाएगा? मैं शास्त्री हूँ, शास्त्री। यानी शास्त्री हो? हाँ, तो शास्त्री लोग क्या आशीर्वाद नहीं देते, दुआ नहीं देते हैं? मैं वे शास्त्री नहीं हूँ। चलो कोई बात नहीं। मैंने सुना है तुम जात के ब्राह्मण हो, पेट के खातर भुरियों की नौकरी करते हो, और मैंने सुना आप नरपुराण की कहानी जानते हो। हाँ जानते हैं। कहानी सुना दोगे? मैंने एक नई रानी खरीदी है, उसकी आखिर यही ख्वाहिश है कि नरपुरुष की महाराज कहानी सुनवा दीजिए, तुमने तब तुम्हारी मैं सेठ को लगाऊंगा। पंडित जो कथा सुनाई दे और नई रानी ने कह दे नलपुराण है, आधे राजपाट का मालिक बना दिया जाओगे, आधा राजपाट महाराज लिख देंगे। तो मेरी कथा में बहुत लोग इंसान लगते हैं। रुक जाओ, और न सुनाई पाई तो बेटे जितने पंडित लोग विद्वान लोग हेमा हाथ से यहाँ तो भगत सिंह पर दादी तुम हम दे जाइए। हम पक्की बात बता। राजन, कथा शुरू हो जाने पहले मेरे इतने इंसान लोग लगेंगे। यानी बहुत से इंसान लगते हैं तुम्हारी कथा में, हाँ और बहुत ही सामग्रियां लगती हैं। हाँ, बताओ कौन कौन से इंसान लगेंगे, और उन इंसान को मैं अपने बंगला में अवश्य बुलवा लूंगा। मेरी ता कथा मई राजन पांचऊ भंगी चाहिए। ब्राह्मण राज, जहाँ कथा होती है गऊ के गोबर से आंगन लिपा जाता है, चंदन से चौक प्रभा जाते हैं, धूप बत्ती अगरबत्ती लगाई जाती है। भंगियों का काम क्या पहले वो सफाई करेंगे, यानी नर्मदा धाम की सफाई के लिए। राजन उनहु कले भुलवा। पांचऊ बनिए दरथिनपुर के, उनहु को तबुआ ये लगा लगा भाई दे। गंगाधर पंडित को भुलवाई देव। अच्छा, उनहु को तबुआ ये लगा लगा भाई देव। सिरजा नमक ये करनिया भुलवाई देव।
तुमने खरीदी उसऊ को तबुआ बीच में लगवाई दे मैना मनसू कर लल्लई बुलवाई ले बनिए बैदर छिनपुर के ज्ञानी बंगला में बुलवाई गंगाधर पंडित बैठे हैं मनसुख लड़का एक असिया नगर को भेजी सिपाही अवसिया नगर कहो लल्ला गुजर को ले बुलवाई बैठी सुरजा मेरी है बंगला माई जो हमने नई रानी खरीदी कमरना कोट तमुआ लगवाई रहो ज्ञानी बंगला को पाना हमारे राजन दिल की बताई दे साथी तो इंसान लगेंगे अच्छा और इंतजाम लगेगा उसका सुनिए सामग्री हाँ बताओ सामग्री क्या क्या लगेगी सुरा गाय को दूध हमारी चाहिए राजन सुन ले उसो हो बिना बयानी को भैया अमर हुई जाऊं इन्हें बड़ी खुशी पोता की सुरा गाई को दूध चाहिए राजन सुनी लेते हाई सो हो बिना बयानी को चले वाले बिना 100 रुपया बिहारू भैया सुरिंद के आए कोना मालिक बैठे इन्हें हनी हनी तेरा चलाई गए अरे भैया बैठ जाओ पानी लो जाओ तबलाई रुपया बसे का भैया जना घर वाले 100 रुपया भेजने के बाद अब से कभैया जय कसबा नगर वाले अरे तब रुपया मित्र पाल भैया हीरपुर से 50 रुपया बासमती को चावल चाहिए राजन सुनी जाऊ और सोई होई बिना फूले को बासमती को चावल राजन मंगवाई देव और सो होई बिना फूले को तगलई रुपया लल्ला की नानी के ग्राम हिरौली की रावैया लाल हिरौली वाले बड़ी खुशी नैया माटी की 50 रुपया
दिलाओ ग्राम रौली माँ, रुपया 50 करे व्यवहार। पैसा पे देने लगे थे तुम उठिए ठाणे भैया जा कोई बात है कहा भाई जाओ आराम थोड़ी कहानी रह गई गभैया तुम्हारे यहाँ बहुत आए लेकिन जो जनरेटर उन्हें तीर कर दो हमारे। सुनो सुनो पंडित महाराज, सुरा गाय का दूध, बासमती के चावल और अंबर गाने चिन्ह दखनी आए किसी पतिव्रता रानी के, हाँ यही सामग्री चाहिए। ये इतनी बत्तू लाओ जी की बात में कहना छोड़ डालूं। ए पंडित सुन लीजिए, सुनो हमारी बात। सुरा गाय को दूध नहीं मिली आई पंडित बंगला के दरमियान, बासमती के चावल नहीं मिली आई पंडित बिन फूले धान के आज, अंबर गहने चीर दखनिया मिल जाई है पंडित बंगला के दरमियान। अरे तवलाई रे रुपया लिख दे आज हमारे भैया के, ग्रामाय रे हीरापुर से भैया मेरा चल के आ गए, रुपया हमारे भैया जी के 50 हो दरुआ। एक बात ज्ञानी समझाई,
10 रुपया लिख दो नितिन भैया के। साहेबगंज की लिखाऊ राजधानी जोगी रही 10 रुपया से तलवार। तवल्लाई रुपया कामत भाई के। नगरा गाँव सही से चली आए। आज झोंक दे 50 रुपया से तलवार। भैया उजाला साहब 10 रुपया को करो त्योहार। बैठे रहियो मेरे वीर सुनवैया। पूरी कथा तुम्हें दिया सुनवाई। भैया तरीके लगे बैठ जाओ, आराम इधर के जाओ। कहानी हुई 3 रुपया बाद में बोले रईस राम 50 रुपए बिहार देते हैं बैंक से। हमारे बड़े भाई हैं और सब जने बैठ जाओ। कहानी भर की आज जाके छोड़ दे, तुमने इतनी मालूम नहीं थी। ये भैया हमारे जी का मिस्त्री किशोरी निवासी 20 रुपए का व्यवहार देते हैं। पारी धन्यवाद। एक टाइम की बात कथा मेरी चलेगी मंझा और प्रथम के नाम से। अच्छा, वो राजा प्रथम तुम्हारे नाम का होगा, दूसरा राजा होगा। प्रथम तो मेरा ही नाम है। नाम तुम्हारा कोई दूसरे राजा का नाम होगा। अच्छा, और मंझा के नाम से चलेगी। प्रथम मंझा के नाम से कहानी आधारित है वो। हाँ, और मेरी कोई कहानी नहीं, मेरे नाम की कोई कहानी नहीं। चलो कोई बात नहीं, उसमें तुम्हारी कोई कहे बस से बात नहीं होगी। ठीक है, सुनाइए। लेकिन तुम्हारे नाम से चलेगी। सुनो ओ भैया डंडा वाले, ए! ₹20 ए अभिषेक शर्मा जी ए साहेबगंज के रहने वाले 20 रुपए का व्यवहार दिया है और पारी की तरफ से धन्यवाद। तुम्हें मालूम होना चाहिए एक टाइम का राजा प्रथम मंजावती 4-5 से खेल रहे थे। अच्छा, खेलते समय एक जोड़ा हंसों का लेकर गया, परछाई पर गई। फिर क्या हुआ? राजा प्रथम उस पासे को बंद कर दिया। अच्छा, मंजावती कहने लगी महाराज आपने 500 खेलना कैसे बंद कर दिया? राजा प्रथम कहने लगे जोड़ा है कागो को था इसीलिए मैंने 500 खेलना बंद कर दिया, सगुन हो गया। मंजावती बेचारी कहने लगी नहीं महाराज ये जोड़ा हंसों का था, मेरे मैके में हंस पाले जाते, मुझे अच्छी पहचान है, जोड़ा हंसों का था। राजा प्रथम नहीं बात मानी, उसका चंद्रपाल चपरासी को बुला के फोटो मंगवाया। वाकई में जीत मंजावती की। अच्छा, जीत जब मंजावती को हुई उस राजा प्रथम ने पापी ने मंजावती को काग ब्राह्मण बना दिया। ठहर जाए ब्राह्मण राज, जिसको मैंने खरीदा रानी को उससे पूछ लें, एक कहानी यही है या दूसरी है? ए रानी साहब, चाचा जी ए नलपुराण की यही कहानी है? यही कहानी है, थोड़ी और सुनवा दीजिए। तो मंजावती को काग ब्राह्मण बना दिया। राजा प्रथम सुबह हुआ टट्टी मैदान को गया। चंपा भंगी ने ताना मारते कि जा जात के निर्वंशी तेरा मुखबार देख लिया, मुझे